राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। त्रिनेत्र माइंड आइस में आपका स्वागत है। और आपकी जो क्लास चल रही थी वो साइटोलॉजी की क्लास चल रही है और वो काफी लंबी क्लास खिंच गई है। तो चलिए, मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक दिलवाया था टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कितने प्रकार हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ये मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के कितने टाइप्स मैंने आपको बताए थे, और ये टाइप्स मैंने आपको बताया था तीन प्रकार का मैंने आपको बताया था। एक है आपका अमाइटोसिस, अमाइटोसिस इसको बोलते हैं असूत्री। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में असूत्री। और एक होता है आपका माइटोसिस, इसको बोलते हैं समसूत्री। और एक मैंने आपको बताया था मियोसिस, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री। तो सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज आप ये जान लीजिए कि इसको इंग्लिश से समझने से बेहतर होगा आपको हिंदी में इसको आप समझें। तो हिंदी में इसको अमाइटोसिस को बोलते हैं असूत्री, माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री, और मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री। तो एक काम करिए, आप पहले हेडिंग ही डाल लीजिए। और हेडिंग आप डालेंगे सबसे पहली हेडिंग क्या जाएगी, अमाइटोसिस जाएगी। तो अमाइटोसिस में हम देखेंगे कि किस तरीके से सेल डिवीजन हो रहा है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो सेल डिवीजन, इस मतलब जब सेल डिवीजन की क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक सेल है जिसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे ओल्ड सेल बोल रहे थे। और साथ ही साथ इसको आप बोलते हैं पेरेंट सेल इसे बोलते हैं, यानी कि पुरानी कोशिका या पितृ या मातृ कोशिका बोलती है। और यही सेल जब खुद को डिवाइड करेगी तो एक सेल ये बनेगी, एक सेल ये बनेगी। तो ये सेल खुद को डिवाइड कर रही है और दो सेल बन के आ रही है। और ये जो दोनों सेल हैं, यही दोनों सेल आपकी क्या कहलाती हैं, यह कहलाती है डॉटर सेल, पुत्री कोशिका, या इसको हम बोलते हैं न्यू सेल, नई कोशिका। जब खुद को डिवाइड कर रही है, और मैंने आपको बताया था कि ये सेल खुद को डिवाइड क्यों कर रही है, ये डिवाइड क्यों कर रही है खुद को, क्योंकि बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए कर रही है। तो मैं इसमें हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि पूरा होल बॉडी है, सबसे पहली सेल जो थी कि देखिए, आपने स्पर्म लिया, आपने क्या लिया, स्पर्म और प्लस ओवा, या ओवम लिख दीजिए, ओवा लिख दीजिए। इन दोनों से लेकर के जो सबसे पहली सेल बन रही है एक बेबी की, तो वो बन रही है आपकी जाइगोट। तो अब ये जाइगोट ही तो डिवाइड होगा। अगर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी, भाई हमें ह्यूमन बॉडी से मतलब है कि ह्यूमन बॉडी में आखिरकार होता क्या है। और ह्यूमन बॉडी में सबसे पहली सेल क्या है, ये फर्स्ट सेल है, ये पहली सेल है, पहली कोशिका है। क्या है ये, ये कोशिका है, या ये बोल देंगे आप, ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये जाइगोट क्या है, ये जाइगोट पहली सेल है। और यही सेल 1 से 2 में डिवाइड होगी, 2 से 4 में डिवाइड होगी, 4 से 8 में डिवाइड होगी। तो डिवाइड होते होते धीरे धीरे करके 9 मंथ में पूरा होल ह्यूमन बॉडी बेबी का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो ये सेल, ये जो खुद को जो डिवाइड कर रही है, यही सेल खुद को डिवाइड करेगी। और जब ये खुद को डिवाइड कर रही है तो ये क्या, कौन सी सेल होगी, ये ओल्ड सेल होगी, ओल्ड सेल, या इसको बोलेंगे पेरेंट सेल, यानी कि पितृ या मातृ कोशिका बोलेंगे इसको हिंदी में। और इससे 2 सेल बनेंगे, ये खुद को डिवाइड करेगी, 2 सेल बनेंगे। तो जब ये 2 सेल बन रही है तो ये तो आपकी न्यू सेल हो जाएगी, न्यू सेल, और ये भी आपकी न्यू सेल है, या इसको हम बोलेंगे डॉटर सेल। अब एक चीज सबसे मेन क्या है कि सब जो डिवाइड हो रहा है, तो इसमें सबसे मेन जो करेक्टर है, जो मेन जो इसमें डिवाइडेशन होगा, वो डिवाइडेशन होगा आपका किसका, क्रोमोसोम्स का। हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम जाइगोट की बात करें तो आपका इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। 23 पेयर्स क्या है, क्रोमोसोम्स हैं।
गुणसूत्र है। तो जब कोई भी सेल खुद को डिवाइड करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सेल के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वो भी डिवाइड होते हैं। तो मेन पर्पस सेल डिवीजन का क्या है? मेन पर्पस सेल डिवीजन का यही है कि सेल के अंदर जो प्रेजेंट है आपके क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जो प्रेजेंट है वो भी साथ ही साथ डिवाइड होंगे। तो सेल डिवीजन में मेन चीज डिवाइड होती है क्रोमोसोम्स का डिवाइड। क्यों? क्रोमोसोम्स में क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब आपका डीएनए के ऊपर जब हिस्टोप्रोटीन लग जाता है तो वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और इस क्रोमोसोम्स ये डीएनए प्रेजेंट होता है, इसी पे डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। तो एक ह्यूमन के जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में बाया क्रोमोसोम्स के माध्यम से डिवाइड होते हैं। तो इस जगह जो हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो डिवाइड करने जा रहे हैं क्रोमोसोम्स का डिवाइडेशन हम लोग इस जगह करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेल डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ हमें एक काम करना है, और वो काम क्या है? वो है आपका एक सेल के अंदर जो 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स हैं उसका डिवाइडेशन हम लोगों को करना है। इसी के लिए हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। जब सेल खुद को डिवाइड करेगी तो साथ ही साथ डिवाइड करेगी क्रोमोसोम्स को। और हम क्रोमोसोम्स को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, किस तरीके से जाएगा, वही चीज आपकी इस जगह चलने वाली है। तो सबसे पहली हेडिंग जो आपकी जाएगी वो हेडिंग जाएगी आपकी अमाइटोसिस। क्या जाएगी? सबसे पहली हेडिंग आपकी जाने वाली है सेल डिवीजन आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अमाइटोसिस, सेकंड वन इज माइटोसिस और थर्ड वन इज मियोसिस। और इसका हिंदी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहली है असूत्री, दूसरी है समसूत्री और तीसरा है आपका अर्धसूत्री। तो सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे, सबसे पहला सेल डिवीजन अमाइटोसिस। अमाइटोसिस यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे अर्धसूत्री, सॉरी इसको बोलेंगे असूत्री। असूत्री। तो आ का मतलब यहां पर क्या है? आ का मतलब है नहीं, ध्यान दीजिएगा। आ का मतलब क्या है? आ का मतलब है नहीं। और सूत्री का क्या मतलब है? सूत्री का मतलब यहां पर गुणसूत्र से है। किससे इसका मतलब है? गुणसूत्र से। और गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। असूत्री यानी कि इसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होगा। अमाइटोसिस में क्या है? ये ऐसा कोश का विभाजन है जिसके अंदर गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। और गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि इसमें सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है। तो यहां पर आप एक पॉइंट डाल के लिखेंगे कि यह ऐसा सेल डिवीजन है, यह हिंदी में लिख लीजिए आप, यह ऐसा कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है सर कि नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन। इसका क्या मतलब है कि यहां पर सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है। यहां पर क्या है? सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। और जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है इसीलिए तो क्या हो रहा है? नो क्रोमोसोम्स डिवीजन, नो क्रोमोसोम्स डिवीजन। तो यहां पे क्या है कि यहां पर ये ऐसा सेल डिवीजन है कि जिसमें किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है। जब सेल डिवीजन ही नहीं होगा, कोश का विभाजन ही नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि इस यहां पर साहब आपका गुणसूत्रों का डिवाइडेशन भी नहीं होगा, यानी कि नो क्रोमोसोम्स डिवीजन, क्रोमोसोम्स का भी डिवीजन नहीं होगा। और इस प्रकार का जो सेल डिवीजन होता है, और इस प्रकार के सेल डिवीजन की अगर आप बात करोगे तो ऐसी स्थिति में किसी भी लिविंग बॉडी का, किसका? किसी भी जो लिविंग बॉडी है, लिविंग जो बॉडी है, उस लिविंग बॉडी के अंदर क्या होगा? जो जीवित, जो आपका क्या है, कोई भी लिविंग बॉडी है, तो उसमें किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का आपका क्या नहीं होगा? किसी भी प्रकार का आपका ग्रोथ, ना ही ग्रोथ होगा, ना ही डेवलपमेंट होगा, और ना ही आपका किसी भी प्रकार का यहां सेल डिवीजन हो रहा है। जब सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा किसी भी प्रकार का, यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार का आपका क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। तो जब लिविंग बॉडी में आपका जो क्रोमोसोम्स का ही डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल का ही डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो लिविंग बॉडी है, ना ही ग्रोथ होगा, ना डेवलपमेंट होगा, ना ही आपका किसी भी तरीके की बॉडी तैयार होगी। एक जैसा जन्म लिया, यहां पर क्या है
कि यहां पर ये कैसे है, वो ये यूनिसेलुलर है। ये कौन है? ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है, यानी कि एक कोशिकीय, कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है ये। यानी कि जैसे जन्म लिए ये, वैसे ही ये मर जाएंगे। जैसा इन्होंने जन्म लिया, एक सेल है, एक सेल बनी, उसका कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ। जब कोई डिवाइडेशन नहीं होगा तो सर ऐसी स्थिति में आप बोलोगे कि जब साहब ये यूनिसेलुलर है, ये एक कोशिकीय है, ये जैसे जन्म लेंगे ये वैसे ही मर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे कि अब माइटोसिस सेल डिवीजन अगर होता है तो कहां होता है, तो यूनिसेलुलर में होता है। जैसे कि आपका बैक्टीरिया, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, जैसे कि आपका अमीबा, अमीबा। ये आपके कैसे एग्जाम्पल है? ये आपके एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर के। ये जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही ये मर जाते हैं। तो ये एक ही सेल है, इनका एक ही सेल है, इसमें सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है। ये जैसे जन्म लिए वैसे ही मर जाएंगे। तो इसलिए इसमें किस प्रकार का सेल डिवीजन होगा? अमाइटोसिस, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार का ना ही क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर होगा, ना ही एक पुरानी सेल दो नई सेल में डिवाइड होगी, ना ही डॉटर सेल बनेगी, ना ही पेरेंट सेल बनेगी। ये जैसा है वैसा ही जन्म लिया और वैसा ही ये चला जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं होगा, ना ही डेवलपमेंट होगा, ना ही सेल डिवीजन हो रहा है, ना ही किसी भी तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो रहा है जो ह्यूमन बॉडी की है, लाइक इस तरीके से। तो यहां पर आपका क्या है कि किसी भी तरीके का सेल डिवीजन ना होने की वजह से जैसे हैं वैसे ही चले जाएंगे। तो ये है आपका अमाइटोसिस सेल डिवीजन, यानी कि असूत्री। अ मतलब नहीं, नहीं यानी कि नो, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, यानी कि ऐसा कोष का विभाजन नहीं है कि जिसमें किसी भी प्रकार का गुणसूत्र का विभाजन नहीं हो रहा है, गुणसूत्र डिवाइड नहीं हो रहा है। जब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा। सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो नो क्रोमोसोम्स डिवीजन। जैसे कि लिविंग बॉडी, जब क्रोमोसोम्स का डिवीजन नहीं होगा तो जो लिविंग बॉडी है ना ही ग्रोथ करेगी, ना ही डेवलपमेंट करेगी, ना ही बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि वो जो जीव है वो कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय है। और जब ये एक कोशिकीय है तो वो कौन से हैं? बैक्टीरिया है, अमीबा है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है आपके, ये वो एग्जाम्पल हैं जो जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही ये मर जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है, इनका बॉडी का डेवलपमेंट किसी प्रकार का नहीं होता है, ये जैसे हैं वैसे ही ये चले जाते हैं। तो ये आपका है अमाइटोसिस सेल डिवीजन। आगे मैं बात करता हूं, आगे अपनी हेडिंग डालेंगे आप। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है आपकी दोनों में एक मैं डिफरेंस बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका माइटोसिस है और जो अमाइटोसिस है, वो सॉरी माइटोसिस और जो मियोसिस है, उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस लेके चलूंगा, तब मैं मेन हेडिंग में जाऊंगा कि क्या होता है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप, माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एक तरफ माइटोसिस लिख लीजिएगा, इधर लिख लीजिए आप माइटोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब क्या है? समसूत्री, समसूत्री। और एक तरफ आप लिख लीजिए मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस यानी कि इसको अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। एक तरफ ये जान लीजिए कि ये दोनों ही जो डिवीजन हैं ये एक ह्यूमन बॉडी के अंदर दोनों डिवीजन होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जो कोशिका है, उन कोशिकाओं में दोनों ही प्रकार का कोश का विभाजन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन भी होता है और मियोसिस सेल डिवीजन भी होता है। दोनों प्रकार के सेल डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट आप ये लिख लेंगे इस जगह। सबसे पहला पॉइंट आप डाल लीजिए कि ये दोनों ही जो है वो कहां होते हैं? ये दोनों ही ह्यूमन बॉडी में होते हैं। दोनों ही डिवीजन ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। तो चाहे माइटोसिस सेल डिवीजन हो, चाहे मियोसिस सेल डिवीजन हो, इन दोनों में ही आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर ये दोनों ही प्रकार का सेल डिवीजन होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, माइटोसिस सेल डिवीजन की, तो डिस्कवरी करने वाले कौन है? डिस्कवरी करने वाले हैं, यानी खोज करता है आपके कौन? फ्लेमिंग साफ। कौन है? फ्लेमिंग साफ। फ्लेमिंग साहब ने इसकी डिस्कवरी की है। अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस की डिस्कवरी करने वाले हैं आपके, ये डिस्कवरी किसने की है? ये डिस्कवरी यानी कि खोज किसने की है? ये खोज की है आपके हर्टविग साहब ने। हर्टविग, ये वही हर्टविग है। इसको आप चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए। इसकी खोज करता किसने की? फ्लेमिंग।
फ्लेमिंग ने किया है, और इसकी किसने खोज किया है? हर्टविग। हर्टविग साहब ने किया। ये वही हर्टविग है जिन्होंने साइटोलॉजी टर्म दी थी। तो साइटोलॉजी जो वर्ड है, ये साइटोलॉजी वर्ड यानी कि आपका जो यही जो हर्टविग साहब है, इन्होंने क्या दिया था? ये साइटोलॉजी जो ये टर्म है, ये टर्म भी इन्होंने ही दी थी। ये वही आपके हर्टविग साहब है। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइटोलॉजी की टर्म देने वाले कौन है? हर्टविग। और यही हर्टविग है जिन्होंने मियोसिस सेल डिवीजन की डिस्कवरी की है, पहली चीज। तो ये दो बात आपको समझ में आ गया। सबसे पहली बात तो आपकी ये ह्यूमन बॉडी के अंदर दोनों ही प्रकार के होते हैं। दूसरी बात आपको समझ में आई कि इसमें इसकी जो डिस्कवरी करने वाले हैं वो फ्लेमिंग साहब है, और इसकी जो डिस्कवरी करने वाले हैं इसके हर्टविग साहब है। तीसरी डिफरेंस इसमें एक चीज और देखिए, तीसरी बात क्या है इसमें? तो तीसरी बात इसमें साहब ये है कि ये क्या है? समसूत्री। इसको हिंदी में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यानी कि सम का क्या मतलब है? सम का मतलब है इक्वल। इक्वल यानी कि समान। समान। सूत्री का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम। यहां तक बात समझ में आ गई। यहां पर है आपका ये अर्धसूत्री। यहां पर क्या है? ये आपका है अर्धसूत्री। अर्ध मतलब यानी कि आधा, यानी कि हाफ। और सूत्री का मतलब क्या होता है? ये भी आपका मैंने आपको बताया था, गुणसूत्र होते हैं यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता है। तो समसूत्र में क्या है? समसूत्र में क्या है? जो गुणसूत्र हैं, यानी कि जब इसमें लिखना चाहे तो आप लाइन डाल के लिख सकते हैं क्या, कि जब कोई पुरानी कोशिका खुद को विभाजित करके दो नई कोशिका का निर्माण करती है तो उसमें समान गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। समान गुणसूत्र उपस्थित होते हैं कैसे? इसको समझ लीजिए। समसूत्री में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साहब ये आपकी पेरेंट सेल है। इस पॉइंट इसको यहां से मैं हटा देता हूं। ये आपकी क्या है? इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ये आपके समसूत्र में ये पेरेंट सेल है। अब इस पेरेंट सेल में मान लीजिए इसमें 2 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, या मान लीजिए 4 क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट है। क्या है? इसमें 4 गुणसूत्र उपस्थित हैं। तो जब ये खुद को जब डिवाइड करेगी और जब दो नई सेल बनेंगी, दो नई सेल बनेंगी, तो साहब इसमें जो नई सेल बनेंगी तो इसमें भी आपके 4 क्रोमोसोम्स उपस्थित होंगे और इसमें भी 4 गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स उपस्थित होंगे। तो यानी कि जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में हैं या पितृ कोशिका या मातृ कोशिका में हैं, उतने ही क्रोमोसोम्स आपके क्या बोलते हैं? डॉटर सेल या जो नई सेल बन के आ रही हैं उसमें आपका इक्वल क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए उसको बोला जाता है इक्वल गुणसूत्र। यानी कि जब ये खुद को डिवाइड कर रही है तो खुद को डिवाइड करके, एक पुरानी सेल जब खुद को डिवाइड कर रही है, खुद को डिवाइड करने के बाद जो दो नई डॉटर सेल निकल के आ रही है, उस डॉटर सेल में आपका जो क्रोमोसोम्स है वो आपके इक्वल है। वो आपके कैसे है? इक्वल है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली बात समझ में आई। अब बात करते हैं अर्धसूत्री की। अर्धसूत्री की हम बात करें, अर्धसूत्री के बारे में, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। इस पॉइंट को यहां से मैं हटा देता हूं। अगर हम अर्धसूत्री की बात करें तो अर्धसूत्री में क्या होता है? अर्धसूत्री में देखिए आपका ये पेरेंट सेल है, इसमें आपके 4 क्रोमोसोम्स हैं, और जब ये खुद को डिवाइड करेगी, जब ये खुद को डिवाइड करेगी तो ऐसी स्थिति में ये हाफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होंगे। यानी कि इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं तो 2 क्रोमोसोम्स इसमें आएंगे, 2 क्रोमोसोम्स इसमें आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन की बात करोगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की आप बात करोगे, तो इसमें जो पेरेंट सेल में, ये कौन सी सेल है? ये आपकी पेरेंट सेल है। ये क्या है? ये आपकी पेरेंट सेल है और ये आपकी डॉटर सेल है। डॉटर सेल है। तो डॉटर सेल में जो दो नई सेल बनी है, इसमें आधा क्रोमोसोम्स इसमें गया है, आधा क्रोमोसोम्स इसमें गया है, यानी कि अर्धसूत्री कोश का विभाजन है। यानी कि आधे गुणसूत्रों का विभाजन हो रहा है, आधे इसमें आ रहे हैं, आधे इसमें आ रहे हैं। तो एक डिफरेंस आपका यह है। दोबारा से इस चीज को समझ लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए इस चीज को। समसूत्री यानी कि इक्वली क्रोमोसोम्स का डिवाइडेशन हो रहा है,
आपका जो माइटोसिस या समसूत्री कोश का विभाजन है, इसमें जो पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र आपकी डॉटर सेल में उपस्थित होंगे। लेकिन अर्धसूत्री कोश का विभाजन में या मियोसिस सेल डिवीजन में आपके पेरेंट सेल में जितने भी आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो आपके उसके जस्ट हाफ डॉटर सेल में प्रेजेंट होगा, यानी कि हाफ क्रोमोसोम्स एक डॉटर सेल में, हाफ क्रोमोसोम्स आपके दूसरी डॉटर सेल में। इसलिए इसको क्या और बोला जाता है, इक्वल सेल डिवीजन। क्या बोला जाता है इसको, इक्वल सेल डिवीजन। इसको इसलिए क्या बोला जाता है, इक्वल सेल डिवीजन बोला जाता है, डिवीजन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाफ सेल डिवीजन, हाफ सेल डिवीजन। समान कोश का विभाजन, अर्ध कोश का विभाजन, इसलिए इसको बोला जाता है। तो एक पॉइंट आप लोगों की समझ में आया। अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो दूसरा पॉइंट आप डाल लीजिए, तो इक्वल सेल डिवीजन, हाफ सेल डिवीजन आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट आप डाल लीजिए, अगला पॉइंट कर लेते हैं। एक डिफरेंस और देखते हैं इसमें, बस सबसे पहले आप डिफरेंस देख लीजिए दोनों में किस प्रकार का डिफरेंस है। तो जिससे कि आपका माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए, चले तो एक तरफ आपका क्या डाला था, एक तरफ आपका डाला था माइटोसिस और दूसरी तरफ आपका डाला था मियोसिस, मियोसिस डाला था, ये था। अब बात करते हैं इस जगह क्या अगला डिफरेंस क्या है। अगला डिफरेंस है आपका जो पेरेंट सेल है वो पेरेंट सेल जब खुद को डिवाइड करेगी तो आपका ये दो डॉटर सेल बनाएगी। जब ये मियोसिस में जब सेल, ये कौन सी सेल है, ये आपकी पेरेंट सेल है। कौन सी है, ये पेरेंट सेल है। जब ये पेरेंट सेल ये खुद को डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी, ये टू डॉटर सेल बनाएगी, टू डॉटर सेल का निर्माण करेगी। बात समझ आ रही है। तो माइटोसिस में पेरेंट सेल जब खुद को डिवाइड करेगी तो डिवाइड करने के बाद जो दो नई कोशिका बनेंगी उसमें जो डॉटर सेल जो बनेंगी वो नंबर में कितनी होंगी, दो होंगी। तो इसलिए इसको किस प्रकार का सेल डिवीजन बोला जाता है, इसको बोला जाता है 2n टाइप सेल डिवीजन, टाइप 2n टाइप सेल डिवीजन। यानी कि n क्या है इस जगह, अगर n की आप बात करोगे तो n क्या है, n जो है आपका वो आपका नंबर ऑफ पेरेंट सेल है, नंबर ऑफ पेरेंट सेल, पेरेंट सेल यानी कि ये पितृ कोशिका की संख्या है या मातृ कोशिका की संख्या है। इसको अगर समझने के लिए क्या है कि मान लीजिए कि आपका माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है और माइटोसिस सेल डिवीजन में पेरेंट सेल की संख्या जो है आपकी कितनी है, 20 है। तो ये 20 पेरेंट सेल कितनी डॉटर सेल का निर्माण करेंगे, तो यहीं पे आप इसे रख दीजिए, यानी कि 2 × 20। एन क्या है आपका, ये एन नंबर ऑफ पेरेंट सेल है। तो लगभग ये टोटल कितनी डॉटर सेल बनाएंगे, ये आपकी पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है और ये आपकी डॉटर सेल है, डॉटर सेल है। तो 20 पेरेंट सेल माइटोसिस सेल डिवीजन में कितना डॉटर सेल का निर्माण करेगी, 40 डॉटर सेल का निर्माण करेगी, यानी कि 40 पुत्री कोशिका का निर्माण करेगी। तो ये आपका एक सेल जो डिवाइड होगी खुद को करेगी, तो नंबर में जो डॉटर सेल होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी। इसलिए इसको बोला जाता है 2n टाइप सेल डिवीजन या 2n सेल डिवीजन इसे बोला जाता है। n क्या है, नंबर ऑफ पेरेंट सेल है, यानी कि पितृ कोशिका या मातृ कोशिका की संख्या है। 20 पेरेंट सेल अगर आपके पास है तो 20 पेरेंट सेल जब खुद को डिवाइड करेंगे तो कितनी डॉटर सेल बनेंगे, ये बनेंगे 2n यानी कि 2 × 20 यानी कि 40 डॉटर सेल बनकर तैयार होंगे। तो ये है आपका, ये आपका क्या है, ये माइटोसिस में है। अगर मैं मियोसिस की बात करूं, अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो क्या होगा, तो मियोसिस में जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल खुद को डिवाइड करेगी तो डॉटर सेल जो बनाएगी वो कितने बनाएगी, ये 4 डॉटर सेल बनाएगी। कितनी सेल बनाएगी, मियोसिस सेल डिवीजन में
जब पेरेंट सेल खुद को डिवाइड करेगी तो 4 डॉटर सेल का निर्माण करेगी, यानी कि 4 पुत्री कोशिका का निर्माण ये करेगी। तो ये किस प्रकार का सेल डिवीजन बोला जाता है? इसको बोला जाता है 4n टाइप सेल डिवीजन। 4n टाइप सेल डिवीजन इसे बोला जाता है। और n क्या है यहां पर? वही नंबर ऑफ पेरेंट सेल, नंबर ऑफ पेरेंट सेल, यानी कि पितृ या मातृ कोशिका की संख्या। दोबारा से समझ लीजिए, मियोसिस जो एक कोशिका है, जो एक सेल है, जो पेरेंट सेल है, जब वो खुद को डिवाइड करेगी तो आपकी चार आपकी डॉटर सेल का निर्माण करेगी। 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल, 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करेगी। तो एक डिफरेंस आपका ये देखने को मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक डिफरेंस आपका ये हुआ। और एन, तो अगर मैं बात करूं कि मियोसिस में अगर आपके पास 20 पेरेंट सेल हैं, एक एग्जांपल ऐसे इसका मैं करूं, अगर आपके पास 20 पेरेंट सेल हैं तो डॉटर सेल कितनी होंगी? तो इसका 4 इंटू 20, यानी कि टोटल 80 डॉटर सेल बनकर तैयार होंगे। 80 डॉटर सेल बनकर तैयार होंगे। यदि आपके पास 20 पेरेंट सेल हैं तो मियोसिस सेल डिवीजन में 20 पेरेंट सेल 80 डॉटर सेल, यानी कि 80 पुत्री कोशिका का निर्माण ये करेगी। तो चलिए एक अगला डिफरेंस और देखते हैं। ये बात आपके समझ में आई? तो चलिए एक ये अंतर आपको देखने को मिला। एक डिफरेंस और हम देखते हैं। एक डिफरेंस और देखिए क्या। देखिए, मैं जब आपको डीएनए पढ़ा रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि क्रोमोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? क्रोमोसोम्स आपके 2 प्रकार के होते हैं। क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। ये मैंने आपको बताया था। तो साहब, जो 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो ऑटोसोम्स जो होते हैं, वो ऑटोसोम्स आपके टोटल पेयर्स में तो आपको पता ही है टोटल कितने हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स एक किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं। ह्यूमन बॉडी की हर एक सेल के अंदर आपका क्या होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है? ये 22 पेयर आपके कैसे हैं? जो 22 पेयर्स हैं ये क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी ऑटोसोम्स है। और जो एलोसोम्स है वो 1 पेयर है। 1 पेयर है बस। 1 पेयर कौन सा है? अगर मैं मेल के अंदर बात करूं तो मेल के अंदर आपके X, Y, और यदि मैं फीमेल के अंदर बात करूं तो X, X। और ये आपके 22 ये हर सेल के अंदर होंगे। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम्स हैं। और ये जो एलोसोम्स है, जो 1 पेयर होता है, तो मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX होता है। तो जब कभी भी बेबी होगा तो 22 पेयर तो ये एग्जैक्ट ऐसे आ ही जाते हैं। 22 पेयर तो एग्जैक्ट जैसे हैं, ये पूरे के पूरे उठ के चले जाते हैं, ठीक है ना, सेल के अंदर। और अगर एक क्रोमोसोम्स फादर का आएगा और एक क्रोमोसोम्स मदर का आएगा। यदि ये X और X लेके आ रहे हैं तो प्लस X, X। तो यानी कि एलोसोम के अंदर एक पेयर क्रोमोसोम्स है, एक पेयर क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। मेल के अंदर X और Y, फीमेल के अंदर X और X। तो ऐसी स्थिति में सब जब फीमेल और मेल जब एक दूसरे से फिजिकल होंगे तो ऐसी स्थिति में जो बेबी, जो जायगोट जो सेल बन के तैयार होगी, उस सेल के अंदर आधा गुणसूत्र तो इसमें से जाएगा मेल में से और हाफ फीमेल में से जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पेयर उठ के तो नहीं जा रहा है, ये पूरा का पूरा पेयर उठ के तो नहीं जा रहा है। एक हाफ, यानी कि जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 में से सिर्फ एक उठ के जा रहा है, एक यहां से उठ के जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहां से तो आधे जा रहे हैं और यहां पर पूरे के पूरे जा रहे हैं।
यहां से पूरा का पूरा कंप्लीट ये जा रहा है। तो ये जो है आपका, ये जो बनकर तैयार होगा, ये आपका क्या बनकर तैयार होगा, ये जाइगोट बनकर तैयार होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मज, युग्मज। ये जाइगोट के अंदर, ये जाइगोट बनकर तैयार होगा। तो 22 के 22 पेयर ऑटोसोम्स तो ये आ गए उठ के, यानी कि जितने पेरेंट सेल के अंदर थे उतने ही उठ के आपका 22 पेयर जाइगोट में चले गए। लेकिन जो एक एलोसोम है, एलोसोम्स में से मेल का आधा गया, फीमेल का आधा गया, ये एग्जैक्ट पूरे के पूरे उठ के नहीं गए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे कि जो आपके जो ऑटोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो ऑटोसोम्स, ये जो ऑटोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इसमें किस प्रकार का सेल डिवीजन हो रहा है, क्रोमोसोम्स हैं, इसमें किस प्रकार का सेल डिवीजन हो रहा है, इसमें सर जी आपका माइटोसिस टाइप सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस टाइप सेल डिवीजन हो रहा है। यानी कि समसूत्री प्रकार का कोश का विभाजन हो रहा है। क्यों हो रहा है समसूत्री, क्यों बोला कि यानी कि पेरेंट सेल के अंदर जितने भी 22 पेयर क्रोमोसोम्स थे वो पूरे के पूरे डॉटर सेल के अंदर चले गए, डॉटर सेल के अंदर चले गए। तो साहब ये तो 22 की 22 पूरा उठ के चला गया। तो जितना क्रोमोसोम्स आपका पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में चले गए। तो जो आपके ऑटोसोम्स में किस प्रकार का सेल डिवीजन हुआ, ये आपका माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन हुआ। यानी कि ऑटोसोम्स टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि ऑटोसोम्स टाइप के जो गुणसूत्र हैं, उसमें माइटोसिस प्रकार का या समसूत्री प्रकार का कोश का विभाजन हुआ है। और यहीं अगर हम बात करें एलोसोम के अंदर, तो एलोसोम के अंदर साहब आधा पेयर आपका मेल का गया, अब सॉरी आधा एक क्रोमोसोम इसका गया, एक क्रोमोसोम फीमेल का गया। तो यानी कि पेयर में था तो आधा आधा जा रहा है। तो एलोसोम्स टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, उसमें किस प्रकार का सेल डिवीजन हुआ है, उसमें साहब आपका मियोसिस टाइप सेल डिवीजन हुआ है, मियोसिस टाइप सेल डिवीजन हुआ है। यानी कि अर्धसूत्री प्रकार का कोश का विभाजन हुआ है। तो ये वाली बात आप लोगों के समझ में आ गई। एक डिफरेंस और समझ में आ रहा है आपको, एक डिफरेंस और समझ में आ रहा है। जो गुणसूत्र है उनकी संख्या 23 होती है, 23 प्रकार के क्रोमोसोम, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इसमें जो ऑटोसोम्स हैं वो 22 पेयर्स गुणसूत्र हैं। ये एक पेयर, एक जोड़ी आपका एलोसोम है, यानी कि मेल के अंदर XY, फीमेल के अंदर X और X। तो ये जब जाइगोट बनता है तो 22 के 22 पेयर एज इट इज चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऑटोसोम जो गुणसूत्र है उसमें किस प्रकार का सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि समसूत्री प्रकार का ये कोश का विभाजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे एलोसोम के अंदर एक पेयर है तो इसमें किस प्रकार का सेल डिवीजन हो रहा है, मियोसिस टाइप सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि अर्धसूत्री प्रकार का कोश का विभाजन हो रहा है। किस प्रकार का हो रहा है, अर्धसूत्री टाइप हो रहा है। यहाँ पर कौन सा हो रहा है, समसूत्री टाइप का हो रहा है। तो ये वाले पॉइंट आपके समझ में आया। तो चलिए एक डिफरेंस और देखते हैं, बात समझ में आ रही है। एक डिफरेंस और देखते हैं। एक डिफरेंस और देख लीजिए इसमें। देखिए एक सेल होती है, उसको बोला है, दो सेल होती हैं ह्यूमन बॉडी में, दो ही प्रकार के सेल हैं, तीसरे प्रकार के सेल नहीं है। एक माइटोसिस में लिखेंगे हम, एक सेल होती है सोमैटिक सेल। कैसी, सोमैटिक सेल, यानी कि कायिक कोशिका, कायिक कायिक कोशिका। और एक होती है आपकी गैमेट सेल। एक क्या होती है, गैमेट सेल। गैमेट सेल इसे बोलते हैं, या रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, यानी कि प्रजनक कोशिका या प्रजनन कोशिका, प्रजनन कोशिका क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रजनन या जनन कोशिका इसको बोलते हैं। तो सोमैटिक सेल कैसी होती है, सोमैटिक सेल वो सेल होती है जिसके अंदर
ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? ऑटोसोम। मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र के दो प्रकार होते हैं, एक ऑटोसोम आपका, एक एलोसोम। तो ये ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 22 पेयर इसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर ये उपस्थित है। तो और अगर गैमेट सेल की आप बात करोगे तो गैमेट सेल के अंदर एक आपका स्पर्म हो गया, स्पर्म हो गया, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शुक्राणु। और एक आपका हो गया ओवम या ओवा, या क्या हो गया? इसको ओवा बोल देते हैं, यानी कि अंडाणु, अंडाणु, या इसको बोलते हैं डिम्ब। क्या बोला जाता है? डिम्ब बोला जाता है। तो जो ऑटोसोम्स प्रकार के जो क्रोमोसोम्स हैं तो 22 पेयर है। तो यानी कि, और इसमें ये कौन सा है? ये गैमेट सेल है। ये कौन से हैं? स्पर्म। ये आपका X, Y है, ये जो पेयर है। और ये कौन सा पेयर है? ये X, X है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि गैमेट सेल है। तो गैमेट सेल आपका, ये जो ऑटोसोम जो है, सॉरी ये एलोसोम है, ये गैमेट सेल कहलाती है। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो गैमेट सेल जो है आपकी, गैमेट सेल ये सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होती है? स्पर्म में और ओवम में ये प्रेजेंट होती है। स्पर्म में और ओवम में ही प्रेजेंट होती है गैमेट सेल। और बाकी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं, स्पर्म और ओवम सेल को छोड़ करके जितनी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल हैं, वो सारी की सारी कैसी सेल हैं? वो सारी की सारी सोमेटिक सेल है। कैसी है? सोमेटिक सेल है। ये है सर, सोमेटिक सेल है। कायिक कोशिका है पूरी, आंख, नाक, कान, देख लो ना। जो गैमेट सेल है, गैमेट सेल को छोड़ करके ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म जो शुक्राणु है, उन सेल को छोड़ दीजिए, कोशिकाओं को छोड़ दीजिए। फीमेल के अंदर ये जो अंडाणु है, ओवम है, उसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के बाद पूरी ह्यूमन बॉडी जो बनी है वो सोमेटिक सेल से बनी है। तो सोमेटिक सेल से बनी है, और सोमेटिक सेल वो सेल है जिसके अंदर ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कौन से प्रकार के? ऑटोसोम्स टाइप के गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, जो कि 22 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 22 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे जैसे कि आपकी जो सोमेटिक सेल है, तो चाहे आपकी आंख की बात कर लें, चाहे नाक की बात कर लें, गले की बात कर लें, हाथ की बात कर लें, पैरों की बात कर लें, चाहे ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट क्यों ना हो, वो सारी की सारी सेल के अंदर आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सोमेटिक सेल वो कहलाती है। तो गैमेट सेल सिर्फ और सिर्फ स्पर्म और ओवम प्रेजेंट होती है। बाकी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो टोटल की टोटल आपकी सोमेटिक सेल है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सोमेटिक सेल में किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। सोमेटिक सेल में माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। यहाँ पर ये किस प्रकार का सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस टाइप सेल डिवीजन होगा। यहां पे ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा। सोमेटिक सेल समझ में आया? सोमेटिक सेल पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ जनन कोशिका को छोड़ करके, गैमेट सेल को छोड़ करके, जो कि स्पर्म और ओवम के नाम से ये आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो गैमेट सेल छोड़ करके पूरी की पूरी जो ह्यूमन बॉडी है वो आपकी सोमेटिक सेल की बनी होती है। और सोमेटिक सेल कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर्स में 22 होते हैं। और 22 पेयर्स कौन से वाले? ऑटोसोम्स प्रकार के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सोमेटिक सेल में किस प्रकार का सेल डिवीजन हुआ? सोमेटिक सेल में माइटोसिस यानी कि समसूत्री कोश का विभाजन होता है। और अगर मैं बात करूं गैमेट सेल के अंदर, तो गैमेट सेल स्पर्म जो X, Y एक गैमेट सेल हो गई, जो कि आपकी क्या है? एलोसोम है। और ये आपका ओवम में ये X, X हो गया। तो आपका जो गैमेट सेल है, गैमेट सेल के अंदर किस प्रकार का सेल डिवीजन होगा? गैमेट सेल के अंदर आपका मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा, अर्धसूत्री कोश का विभाजन होगा। और मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में पहले क्या बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही प्रकार के जो कोश का विभाजन है या सेल डिवीजन है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, मानव शरीर के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि गैमेट सेल के अंदर मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है, और आपका सोमेटिक सेल यानी कि कायिकीय कोश के विभाजन में माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है।
तो ये वाली बात आप लोगों के समझ में आई। तो ये आपका कुछ माइटोसिस और मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन का ये डिफरेंसेस था, ठीक है ना, ये डिफरेंसेस था। तो अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, यहीं पर पूछ लेता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपसे अगर कंसल्ट करूं, यदि मान लीजिए मेरे पास 250 शुक्राणु है, तो 250 क्या है मेरे पास शुक्राणु है। तो बताइए, जब 250 शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो है 250 स्पर्म मेरे पास है, तो ये जब 250 स्पर्म ये खुद को डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कितने बनके तैयार होंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन है। यानी कि 250 शुक्राणु यानी कि 250 जो स्पर्म है, जब ये खुद को डिवाइड करेंगे तो आपके टोटल कितने ड्यूटर सेल निकल के आएंगे। तो ये सेल्स तो है ही है, तो जब 250 जब खुद को डिवाइड करेंगे तो आपका 250 ही हो ही गया। और मैंने आपको बताया था जो गैमेट सेल है वो आपकी एलोसोम है, और एलोसोम में किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है, एलोसोम में जो सेल पेरेंट सेल जो होती है वो कितनी डॉटर सेल बनाती है, 4 बनाती है, यानी कि 4n टाइप का सेल डिवीजन होता है। तो 250 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 1000 स्पर्म बनकर तैयार होंगे। यानी कि जब 250 स्पर्म यानी कि 250 शुक्राणु खुद को डिवाइड करेंगे तो ये 1000 शुक्राणु बना करके तैयार करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब बात करते हैं, ये तो सारी चीजें हो गई। अब चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, ये जितना भी सेल डिवीजन होता है ये अलग अलग फेज में अलग अलग स्टेजेस में होता है। कोश का विभाजन जो होता है, जब एक सेल है सर, आगे चलिए मैं बताता हूं आपको। जब एक सेल है, मान लीजिए सेल क्या है, एक सेल हो गई, सेल आपकी ये सेल है, ये कौन सी सेल है, ये पेरेंट सेल है। ये कैसी सेल है, पेरेंट सेल है। और जब पेरेंट सेल जब खुद को डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी, 2 सेल बना करके तैयार करेगी। तो जो ये सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। इसमें भी क्रोमोसोम्स आएंगे, इसमें भी क्रोमोसोम्स आएंगे। तो भैया जब ये सेल खुद को डिवाइड कर रही है तो इसमें बहुत सारा आपके कोशिका के अंग हैं। तो अलग अलग स्टेजेस पर ये क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं। पहला फेज क्या होगा, दूसरा फेज क्या होगा, तीसरी स्टेज क्या होगी, चौथी स्टेज क्या होगी। तो आपकी जो टोटल स्टेज है, टोटल 7 स्टेज आपकी है। मैं अभी लिखिएगा मत, बस मैं आपको बता रहा हूं। 7 स्टेजेस यानी कि 7 अवस्थाओं में ये सेल टूट करके 2 अलग अलग, या आपका मियोसिस है तो आपके 4 पेरेंट सेल बना करके तैयार करेगा। तो इसकी हेडिंग डाल लीजिए आप, स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोश का विभाजन की अवस्था। हेडिंग क्या जाएगी, स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोश का विभाजन की अवस्था, कोश का विभाजन की अवस्था। तो कोश का विभाजन की टोटल कितनी अवस्थाएं हैं, टोटल आपकी 7 है। टोटल कितनी है, 6 स्टेजेस है, माफ कीजिएगा 6 स्टेजेस है। कौन कौन सी है, आई, इंटरफेस, इसको इंटरफेस ही लिखा जाएगा। पहली स्टेज क्या है, इंटरफेस। अगली है पी एम ए टी सी। 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो आपकी इंटरफेस की बात आपकी आती है प्रोफेस। इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेस बोला जाता है, प्रोफेस बोलते हैं इसे। इसको बोलते हैं मेटाफेस बोला जाता है, यानी कि मेटाफेज
यह है आपकी एनाफेज, 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 और ये आपकी है टेलोफेज, 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 और सी है साइटोकाइनेसिस। इसको आप लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो ये टोटल आपकी जो सेल है, कोशिका है, ये 6 स्टेजेस से होकर गुजरती है, 6 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और आपका टेलोफेस। बात समझ में आ गई। और इन जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं की अगर आप बात करोगे, इन स्टेजेस की बात करोगे, तो इसके बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे, कल चर्चा करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब क्लासेस लगभग आपकी कंटिन्यू रहेंगी, और यहाँ पर जो स्टेजेस हैं, आपका जो आपका इंटरफेस, प्रोफेस, 6 की 6 जो स्टेजेस हैं, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल वार्तालाप करेंगे। तो चलिए, डेली का मैटर डेली तैयार करते रहिएगा। और प्लीज, आपको क्लासेस अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।